स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चेक इंजन लाइट की। आपने देखा होगा अब तो हर कार में ये सिग्नल आने लग गया है चेक इंजन लाइट का। तो इसका क्या मतलब है, और ये किसी किसी गाड़ियों में कॉन्स्टेंटली दिखाता रहता है, तो इससे कोई नुकसान है कि नहीं है, ये क्या है इसका जो भी, तो आज हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बंद कर देता हूँ कार। उसके बाद अब जैसे आप नॉर्मल कार में भी या फिर अब की जो कार सारी उनमें आप इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे सिग्नल आ जाता है चेक इंजन लाइट का। इसमें तो सारी लाइट्स आती हैं। अब जैसे मैं कार स्टार्ट कर लेता हूं पहले। अब मैंने कार स्टार्ट कर ली है तो इसमें सिर्फ दो आ रहे हैं यहाँ पे सिग्नल। एक तो हैंड ब्रेक का आ रहा है, और अगर अभी तो खड़ी है तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं चलाऊंगा तो अब यहाँ पे जो है सीट बेल्ट का भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेक इंजन की लाइट जो पहले आ रही थी वो अब यहाँ पे नहीं आ रही है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कब हार्मफुल है। इसके 3 टाइम पे ये शो हो सकती है, मतलब 3 तरीके में शो हो सकती है। या तो चेक इंजन लाइट आपकी येलो कलर की आ रही है और वो कॉन्स्टेंटली जल रही है, या तो आपकी रेड कलर की आ रही है वो कॉन्स्टेंटली जल रही है, या तो येलो कलर की आ रही है और वो ब्लिंक हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लिंक हो रही हो। तो इसमें इन तीन केस में से कब इसको ज्यादा दिखाना जरूरी है, क्या कब ऐसी इमरजेंसी आती है, ये कब आपको कार चलाती रहनी चाहिए, मतलब टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, आराम से आपके पास टाइम होता है चेक कराने के लिए, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। और इसके 5 ऐसे मेन रीजन के बारे में बात करेंगे कि 5 ऐसे क्या मेन रीजन होते हैं कि ये लाइट जो है यहाँ पे शो करती है। तो उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं ECU के बारे में। अब ये जो लाइट शो करता है ना, वो शो करता है ECU। ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। ECU का फुल फॉर्म होता है ये। तो आपको पहले पता है कि पहले कार्स में कार्बोरेटर वगैरह आते थे, अब सारी चीजें हटा के जो है ECU डाल दिया है, और मतलब सारी चीजें इलेक्ट्रिकल उससे चलती हैं। इसको कई बार माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प भी बोला जाता है। अब जैसे कि ECU जो मैंने आपको बताया, तो ECU में क्या होता है, आपको पता है सारा सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक होता है। तो ECU जो इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, उससे बहुत सारे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं कार के। वो चाहे इंजन का सेंसर हो, चाहे वो कूलेंट का सेंसर हो, चाहे वो कैटालिटिक कन्वर्टर का सेंसर हो, या कोई सा भी उसका सेंसर हो, वो काफी सेंसर्स उसी से अटैच रहते हैं। अब इनमें से कोई भी सेंसर है वो काम करना अगर बंद कर देगा, या फिर अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है उसके कनेक्शन में भी या वायर में भी, तो सीधा चेक इंजन लाइट आ जाती है यहाँ पे। तो 5 ऐसे क्या रीजंस हैं, तो बहुत ही आसान में आपको समझाऊंगा। पहला जो है इसमें रीजन जिसकी वजह से शो करता है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब आपको पता है एमिशंस की वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर काफी कार्स में आ चुका है, और अगर कैटालिटिक कन्वर्टर में कोई दिक्कत आती है तो आपकी चेक इंजन लाइट शो कर देता है ये ECU। ध्यान रखना हमेशा, जो चेक इंजन लाइट शो होती है वो होती है ECU की वजह से। ये जब भी ब्लिंक करेगी या जब भी शो करेगी तो ECU ही इसको जलाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि जो आपके जो एग्जॉस्ट पाइप में से जितने भी हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं उनको कम करना, एनवायरनमेंट में उनको कम भेजना, बाहर भेजना, जिसकी वजह से थोड़ा कम पोल्यूशन हो। तो ये है कैटालिटिक कन्वर्टर का काम। अब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर या तो चोक हो जाए या तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो ECU तुरंत ये लाइट, आपकी चेक इंजन लाइट जला देगा। अब दूसरा रीजन जो है मेन, वो होता है ऑक्सीजन सेंसर, जो कि आपके एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है कार की। तो वो मेजर करता है जो भी आपके कार के एग्जॉस्ट पाइप में से अनबर्न्ड ऑक्सीजन आ रही है उसके बारे में। तो अगर जैसे उसका लेवल बढ़ेगा या उसमें कुछ भी अगर ऊपर नीचे लगेगा तो ECU उसकी लाइट जला देगा। तीसरी रीजन की बात करें तो वो है फॉल्टी इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल का काम होता है करंट प्रोड्यूस करना, और वो आपकी कार में जो स्पार्क प्लग्स होते हैं उनके थ्रू करंट इंजन तक पहुंचाना, जिसकी वजह से उसमें स्पार्किंग होती है और फ्यूल उसे पकड़ के पावर जनरेट होती है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, अगर आपकी जो फॉल्टी इग्निशन मतलब इग्निशन कॉइल है उसमें अगर कोई फॉल्ट होगा तो उसकी वजह से भी चेक इंजन लाइट शो कर जाएगी। और हो सकता है कि उस फॉल्टी इग्निशन कॉइल की वजह से करंट अच्छे से प्रोड्यूस ना हो और आपकी कार मिसफायर करने लगे। जब आपकी कार मिसफायर करती है तो भी आपकी चेक इंजन लाइट ग्लो कर जाती है। अगला रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है आपका एयर फ्लो सेंसर। अब आपको पता है जैसे कि आपकी कार चलती है तो हर कार को फ्यूल के साथ साथ उसको एयर की भी जरूरत होती है इंजन में। तो जैसे कि अब उसको एयर की जरूरत होती है तो आपको पता है आपके बोनट में आगे एक इनटेक फ्लो एयर फ्लो इनटेक लगा होता है, जिसकी वजह से जो है
वो एयर अंदर लेती है कार। तो जैसे वो अंदर लेती है तो वो अब उसमें भी एक सेंसर लगा होता है जो कि मेजर करता है हर टाइम कि वो कितना जो है फ्लो अंदर ले रही है, कितना नहीं ले रही है। तो उसके हिसाब से वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन ECU तक भेजता है। तो जैसे ही उसको पता लगेगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है या वो नहीं ले रही है या वो ज़्यादा ले रही है, तो भी ECU जो है वो चेक इंजन लाइट आपकी कार में जला देगा। और एक रीज़न जो है वो है फॉल्टी जो आपके स्पार्क प्लग्स हैं या फिर वायर्स। तो अगर आपकी फॉल्टी स्पार्क प्लग्स हैं या फिर वायर्स में अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई कट आ गई या फिर कुछ भी आ गया ऐसी चीज़, तो उसकी वजह से भी ECU आपको चेक इंजन लाइट दिखा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये आपके 4-5 रीजन जो मैंने बताए इसी की वजह से हो सकता है कोई और भी रीजन हो सकता है, या फिर जैसे कि आपकी जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है या फिर अगर आपका जो मैप सेंसर होता है कार में, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ जाती है तो भी ये ECU लाइट शो कर सकती है। तो अब कब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, कब नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि अगर आपकी ये वाली चेक इंजन लाइट कॉन्स्टेंटली जल रही है कार स्टार्ट करने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टाइम निकालिए 3-4 दिन आराम से। अगर आप बिजी हैं ज़्यादा तो 3-4 दिन का टाइम आपके पास है, 5-6-10 दिन, जब भी आपको टाइम मिले तो आराम से आप दिखा सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा आराम से, जैसे आप कहीं और भी जा रहे हैं तो भी अगर ये आ जाती है तो भी आपको ऐसे कुछ ज़्यादा खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपको थोड़ा सोचने वाली बात है, या फिर अगर ये लाइट रेड हो गई है, ये रेड उसमें जल रही है, तो थोड़ी सोचने वाली बात है कि या थोड़ा जल्दी आपको चेकअप कराना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये वाली अगर ये ब्लिंक कर रही है या फिर अगर रेड दिखा रही है तो इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो मामला। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान तो जैसे इससे बहुत सारे हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। जैसे कि जो आपके एग्जॉस्ट की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एग्जॉस्ट सेंसर होता है, या फिर अगर मान लो कि स्पार्क प्लग ही अगर आपके वो करने लग जाए, क्या कहते हैं उसे, मिसफायर करने लग जाए, तो भी ये चेक इंजन लाइट आ जाती है। अभी वो मिसफायर करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि जो आपका फ्यूल है वो ढंग से बर्न नहीं हो पाएगा। उससे दो चीज होगी, कार जर्क भी लेगी, दूसरी चीज जो है आपकी कार पोल्यूशन भी ज्यादा करेगी, और कैटेलिक कन्वर्टर जो आपकी कार में लगा होता है ना, उसमें भी हार्म पहुंच सकता है। तो उससे फायदे मतलब काफी नुकसान तो है ही, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि चेक इंजन लाइट अगर आती है तो इससे आपका इंजन कभी भी सीज नहीं होगा। हो सकता है आपकी कार बंद पड़ जाए, हो सकता है कि आपका एक्सीलरेटर काम करना बंद कर जाए, हो सकता है आपकी कार में पिकअप कम हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके इंजन कभी सीज नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और दूसरी चीज जो है कि जो CNG वाली कार्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा जिसकी कार में CNG बाहर से लगी हुई होगी, कंपनी फिटेड की बात नहीं कर रहा, जो बाहर से अगर लगवाते हैं अपनी कार में CNG, या फिर अगर वो अपनी कार में थोड़ी मॉडिफिकेशन करा देते हैं और उसमें जो है मैप सेंसर में थोड़ा इधर उधर कराते हैं, अपनी कार में थोड़ा उसका रीमैप करा लेते हैं, तो उसमें चेक इंजन लाइट बहुत बार शो होती है। CNG की कार्स में तो कई बार मतलब पूरे टाइम जलती रहती है ये वाली लाइट। तो क्या उससे कुछ हार्म है या उसमें ऐसा क्यों होता है, उसकी अगर बात करें तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि CNG की कार्स में क्या होता है कि जैसे कि आप CNG किट लगाते हैं तो उसका CNG किट का जो करंट होता है, कई बार क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, उससे कई बार उसका वायर काट के उससे करंट लिया जाता है CNG किट के लिए। तो जब से अगर लिया है उससे करंट, तो ऑब्वियस सी बात है ECU उससे भी कनेक्टेड है, तो वो देखेगा कि इसमें वायर काट के थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर किया गया है, तो वो तुरंत आपकी चेक इंजन लाइट जला देगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपको पता है कि जब CNG पर आप नॉर्मली कार स्टार्ट करते हैं, उसी से चलाते हैं और तभी आप बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके स्पार्क प्लग्स हैं वो हो जाते हैं ड्राई, क्योंकि उसमें कोई भी लुब्रिकेशन नहीं होता है, पेट्रोल तो उसमें वैसे भी नहीं जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब वो स्पार्क प्लग ड्राई हो जाते हैं तो उनमें हो सकता है कि कार्बन जमा हो जाए या फिर आपकी कार मिसफायर कर जाए कई बार। तो जैसे वो ड्राई होने लगते हैं ना, या कार्बन उन पर जम जाता है, तो भी ये चेक इंजन लाइट जल जाती है। तो इसलिए ही आपको बोला जाता है कि आप जब CNG शुरू करें अपनी कार तो पहले 2-3-4 किलोमीटर अपनी कार पहले पेट्रोल पर चला लें, उसके बाद CNG पर कन्वर्ट करें, और कार खड़ी करने से पहले उसमें एक बार थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पर कन्वर्ट कर लें, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको बंद कर दें। तो इसलिए आपको बोला जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपको तो पता ही है इंजन रीमैप वगैरह कराते हैं काफी लोग, तो उसमें भी वो इंजन रीमैप वो सारा ECU से कनेक्टेड सब चीज होती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर देखता है तो वो ये चेक इंजन लाइट दिखा देता है। लेकिन ये नॉर्मल कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। जैसे कि इंजन रीमैप का तो हो सकता है कि कुछ हो, अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या मॉडिफिकेशन करा रखी क्या नहीं करा रखी, लेकिन हाँ CNG वाली कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको ये
जो लाइट है ये अगर आपको नहीं चाहिए अपनी सीएनजी वाली कार में, तो सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर आप उसको थोड़ा सा चला लें, उसके बाद सीएनजी पर कन्वर्ट करें और खड़े करने से पहले थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पर कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको कर दें बंद कार को, उसके बाद ये सिग्नल शो नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चेक इंजन लाइट से जो नुकसान है वो हो सकता है कि मैक्सिमम नुकसान तो आपको पता ही है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं या फिर मतलब इलेक्ट्रिकल आपके सिग्नल ही यहाँ तक पहुंच रहे हैं तभी ये लाइट शो हो रही है। जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कोई दिक्कत है, कोई ऐसी चीज है, या कुछ ऐसी जो आपका कूलेंट सेंसर है ना उसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भी इसी लाइट आपकी, ये वाली लाइट आपकी जो है चेक इंजन लाइट, ये भी जल जाती है। चेक इंजन लाइट का मेन काम ये होता है कि अगर वो कार में कोई भी चीज में अगर उसको मैल फंक्शन लगता है तो वो तुरंत आपको लाइट जला देगा। उसका काम बस ये है कि हाँ उनको थोड़ा ऊपर नीचे कोई लग रहा है तो आप उसे चेक करा लीजिए, तो ये इसका मेन काम होता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कार पोल्यूशन ज्यादा करने लग जाए, हो सकता है मिसफायर कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन कार का इंजन कभी सीज नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी आपकी चेक इंजन लाइट के ऊपर, काफी लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है तो एक वीडियो मैंने बना दी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।